नमस्कार छात्रों, मित्रों एवं मेरे आदरणीय गुरु बंधु। छात्रों, मैं नारायण तिवारी आज हाजिर हूँ लेकर के नया टॉपिक उपसर्गता प्रत्यय में समानता एवं अंतर। छात्रों, सर्वप्रथम तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। छात्रों, अब हम आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय में समानता एवं अंतर के बारे में बताएंगे। छात्रों, सर्वप्रथम हम आप उपसर्गता प्रत्यय में समानता को देखेंगे। उपसर्गता प्रत्यय में समानता क्या है इसके विषय में जानेंगे, फिर इनके अंतर के विषय में जानेंगे। हमने बहुत ही रोचक तरीके से ये वीडियो बनाई है ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके, आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके, आप उससे लाभान्वित हो सकें, आपके ज्ञान के चक्षु खुलें। छात्रों, उपसर्गता प्रत्यय में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ समानता है और कुछ अंतर भी है। उपसर्गता प्रत्यय में समानता जो पहला है, ये दोनों ही नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये दोनों नए शब्दों का निर्माण करते हैं। छात्रों, ध्यान दिएगा कि ये दोनों ही नए शब्दों का निर्माण करते हैं। दूसरी जो समानता है वह यह है कि भाषा को समृद्धता शब्द भंडार बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? दोनों भाषा को समृद्ध करते हैं तथा शब्द भंडार को बढ़ाते हैं। शब्द भंडार को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है। अब हम आप उपसर्गता प्रत्यय में अंतर को देखेंगे। हमने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय में लगभग 8 अंतर को स्पष्ट किया है। 8 प्रकार से दोनों के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। छात्रों, एक तरफ हमने क्रम संख्या लिखी है, दूसरी तरफ उपसर्ग शब्द हैं और इधर प्रत्यय है। हमने कॉलम बनाया है सबका, इधर उपसर्ग हैं और इधर प्रत्यय हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है इसको देखेंगे। पहला है, उपसर्ग मूल शब्द से पूर्व में लगते हैं। क्या होते हैं? पूर्व मतलब पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। उपसर्ग क्या करते हैं? मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं। ठीक है। और प्रत्यय क्या करता है? प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। प्रत्यय क्या करते हैं? मूल शब्द के बाद लगते हैं। जो मूल शब्द होगा उसके बाद ही प्रत्यय को जोड़ा जाता है, प्रत्यय लगते हैं। ठीक है। उदाहरण जैसे देख लें, जैसे निकट में अता प्रत्यय लगाएंगे तो निकटता, है ना? क्या हो जाएगी? निकटता। निकट में अता प्रत्यय लग गया तो निकट शब्द के जो मूल शब्द निकट उसके बाद में लगा है, और इसमें सन शब्द लगा दिया हमने, सन, और निकट मूल शब्द है तो क्या हो जाएगा? सन निकट। क्या हो जाएगा? सन निकट। ठीक है।
तो उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। अब हम आप दूसरे अंतर को देखेंगे। तो दूसरा अंतर उपसर्ग का जो है, उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ विपरीत, नई विशेषता आदि लग जाते हैं। उपसर्ग में जब उपसर्ग शब्द जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने पर अर्थ में या तो बदलाव आता है या तो नई विशेषता आती है, आदि गुण आ सकते हैं। परंतु प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ से ही संबंधित अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय क्या करता है? जब प्रत्यय शब्द जुड़ जाता है तो प्रत्यय शब्द क्या होता है? मूल शब्द के अर्थ से जो संबंधित अर्थ होगा केवल उसी को ही प्रकट करेगा। क्या करेगा? उसी को ही प्रकट करता है। जिसमें सन्निकट, तो बिल्कुल करीब जो है, क्या ला दिया? विशेषता ला दिया ना। ऐसे निकटता था जो करीब है, तो निकट माने भी करीब होता है और उसका मतलब भी करीब होता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो अंतर है, मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। जो मूल शब्द होंगे किस पर निर्भर करेंगे? उपसर्ग पर निर्भर करेंगे। और मूल शब्द प्रत्यय पर निर्भर करते हैं, और इधर मूल शब्द प्रत्यय पर ही निर्भर होता है। चौथा अंतर हम आप देखेंगे। तो चौथा अंतर है, उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करता है। उपसर्ग क्या करता है? मूल शब्द को निर्देशित करता है, निर्देश देता है, उसको बताता है। और वहीं प्रत्यय मूल शब्द से निर्देशित होता है, को और से। ये ध्यान देना है आपको। उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करता है और प्रत्यय मूल शब्द से निर्देशित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करता है, परंतु प्रत्यय क्या करता है? मूल शब्द से ही निर्देशित होता है, मूल शब्द के द्वारा ही दिखाया जाता है या बताया जाता है। पांचवा डिफरेंस हम आप देखेंगे। पांचवा है, अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। अधिकांश उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनका अपना ही एक स्वतंत्र अर्थ होता है ना। जैसे सन माने बहुत ही, है ना, और भी ऐसे शब्द मिल जाएंगे से आपको। जैसे संबंध, तो धनबंध, है ना। तो क्या करते हैं? अधिकांश उपसर्गों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। और अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है। अर्थात प्रत्यय जो होते हैं उनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है, कुछ अपवादों को छोड़ के। ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़ के और अन्य किसी प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। और वहीं उपसर्ग में कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनका अर्थ नहीं होता, नहीं बाकी सब उपसर्गों का एक अर्थ होता है। छात्रों, अब हम आप छठा अंतर देखेंगे। तो छठा जो डिफरेंस है या अंतर है, उपसर्ग बहुदिशागामी होते हैं तथा इनका प्रयोग अपेक्षाकृत कठिन होता है। उपसर्ग बहुदिशागामी होते हैं, अर्थात उपसर्गों का कई विशिष्ट अर्थ होते हैं और इनका प्रयोग अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन होता है प्रयोग करना। वही प्रत्यय एक रेखी होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? एक रेखी होते हैं और इनका प्रयोग बहुत ही आसान होता है। अर्थात प्रत्ययों का लगभग सभी प्रत्ययों का एक ही समान दिशा होती है।
और इनका प्रयोग भी आसान हो जाता है। और वहीं उपसर्ग बहुदिशागामी होते हैं तो इनका प्रयोग अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन होता है। छात्रों, सातवां जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। उपसर्ग अपेक्षाकृत प्रबुद्ध समाज में अधिक प्रयुक्त होता है। उपसर्ग क्या होता है कि थोड़ा समाज थोड़ा जो पढ़ा लिखा है या जो जिसको क्लिष्ट शब्दों का ज्ञान है, जिसके पास थोड़ा सा शब्द विचार है, शब्द विन्यास है, शब्दकोश है, तो क्या करते हैं, उपसर्गों का प्रयोग वहाँ पर अधिक होता है। वो लोग उपसर्ग का प्रयोग अधिक करते हैं। संबंधन है ना, संबंधन, संबंध, बंध, संबंध, निकटता, सन्निकटता आदि शब्द। वही प्रत्यय क्या है, अपेक्षाकृत सरल होता है और समाज में अधिक प्रयोग में लाया जाता है ना। अपेक्षाकृत सरल होता है और समाज में अधिक प्रयुक्त होता है। ठीक है। आठवां और अंतिम अंतर को देखेंगे तो उद्भव व विकास की दिशा से उपसर्ग क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। उद्भव व विकास की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होता। किससे होगा, ऊपर से नीचे की ओर। हम ऊपर से लेके चलेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। और वहीं प्रत्यय, इसका जो उद्भव का विकास है वो क्या हो, नीचे से ऊपर की ओर, और वो ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। उद्भव व विकास की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर, और ये नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। छात्रों, हमने उपसर्ग और प्रत्यय में समानता एवं अंतर स्पष्ट करने का इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा प्रयास किया है। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि आप बड़े ही आसानी के साथ उपसर्ग प्रत्यय में समानता एवं अंतर को स्पष्ट तरीके से जान लिए गए होंगे। फिर भी यदि आपको कुछ संदेह है या हमारे इस वीडियो में कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रकार के संदेह, समस्या का निवारण हो। छात्रों, एक बार पुनः मेरी आपसे आज्ञा है कि जिन लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब न किया हो वो अवश्य कर दें। धन्यवाद।